अभी आप देख सकते हैं 50 किलोमीटर, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64। हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज अपने साथ है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये कंपनी का नाम है प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल। और ये वाला जो स्कूटर है इसका वीडियो मैंने पहले बनाया था, तो उसके बाद में इन्होंने कुछ अपग्रेड्स किए इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या अपग्रेड किए हैं एंड कैसी है ये चलने में, और कितना इसका प्राइस है, कितनी आपको रेंज मिलेगी, कितनी देर में आप इसकी बैटरी 0 से 100 चार्ज कर पाओगे, वो सब डिटेल आपको ये वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। एंड फीचर्स बताने के बाद में हम इसको राइड भी करेंगे। But we got sticks for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I can't do that shit to waste. I pull up. तो मेरे पास है इसकी की, कितनी की है देखो, 4 आपको चाबियां मिलती है। यहाँ पे जो कंपनी है उसका लोगो दिया गया है, दोनों ही साइड आप देख सकते हैं। 3 जो चाबी है आप घर पे रख सकते हैं, एक आप अपने स्कूटर के साथ रख सकते हैं, 2 इसमें आपको रिमोट दिए गए हैं, एक आप अपने साथ रख सकते हैं, दूसरा आप घर पे रख सकते हैं। अब रिमोट में आपको 3 बटन मिलते हैं। बटन दिखने में आपको ऐसा लगेंगे कि कोई बटन है ही नहीं इसके ऊपर, लेकिन बटन है। तो ये वाला जो बटन है ये काम करता है एंटी थेफ्ट अलार्म का। अगर आपने कहीं पे स्कूटर को पार्क कर दिया है और वो टाइम पे कोई आके स्कूटर को धक्का मारता है या फिर छेड़ता है, तो इसके अंदर जो अलार्म है वो ऑन हो जाएगा। एंड उसको अगर आपको ऑफ करना है तो वापस यही बटन दबाना पड़ेगा। तो आपको शायद अभी आवाज़ सुन रही होगी। उसके बाद में यहाँ ऊपर एक बटन है जिससे आप इसको स्कूटर को ऑफ कर सकते हैं। आपको ऑफ करने के लिए या तो आपको की यूज़ करना पड़ेगा या फिर इससे भी आप ऑफ कर सकते हैं। बीच में जो बटन आपको दिख रहा है ना, इसको आप डबल प्रेस करोगे तो स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देखो। अब अगर आपको स्कूटर को बंद करना है तो ये बटन दबाना है, ये बंद हो गया। आप इतनी दूर से आराम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखो, तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम मुझे लगा इसके अंदर। इसका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको 93,000 रुपीज़, 82,000 रुपीज़ आपको एक शोरूम पड़ेगा, 93,000 आपको ऑन रोड पड़ेगा। इसमें आपको 6 कलर मिलते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं और क्या क्या इसके अंदर आपको मिलता है। सामने आपको मिलती है ये एलईडी हेडलाइट, एंड इसके अंदर आपको हाई बीम लो बीम का बटन यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको सिर्फ एंड सिर्फ पार्किंग लाइट यूज़ करना है तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। ये जो बटन यहाँ पे दिया गया है इसको बीच में कर सकते हैं। तो सिर्फ एंड सिर्फ इसकी जो पार्किंग लाइट है वो ऑन रहेगी। आपको एक बार स्कूटर को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप स्टार्ट करोगे तो ये वाली जो लाइट है ये ऑन हो जाएगी। अगर आपको हाई बीम यूज़ करना है या फिर लो बीम यूज़ करना है, मतलब हेडलाइट आपको यूज़ करना है, तो ये वाला बटन यहाँ पे दिया है। तो आप देख सकते हैं एलईडी यहाँ पे लाइट दी गई है, हाई बीम लो बीम, हाई बीम लो बीम। मेरे हिसाब से जो विजिबिलिटी है नाइट के टाइम पे अच्छी आपको मिलने वाली है, बिकॉज एलईडी लाइट दिए गए हैं। इंडिकेटर है वो हेलोजन बल्ब के साथ है, आप देख सकते हैं। एंड साथ में बीप का साउंड है वो भी आपको मिलता है, ताकि कई बार क्या होता है अपन लेफ्ट या राइट का इंडिकेटर देने के बाद में वापस उसको बंद करना भूल जाते हैं। यहाँ पे कंपनी का जो लोगो है वो दिया गया है ई ट्रांस नियो, यहाँ पे नाम इसका लिखा गया है। नियो ये वेरिएंट है, ई ट्रांस मॉडल है। एंड यहाँ पे आपको डीआरएल मिलता है, मतलब पार्किंग लाइट जो आपको दी गई है वो एलईडी डीआरएल दी गई है, डे टाइम रनिंग लाइट। सामने का जो टायर है वो 10 इंच का है, 90/100 सीएट का टायर है। ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है, एलॉय व्हील मिलता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं एलॉय व्हील्स एकदम से ब्लैक आउट किया गया है। सामने आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको दिया गया है। पहले वाला जो सस्पेंशन था उसमें यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन कुछ नहीं मिलती थी, लेकिन अब कंपनी ने अपग्रेड करके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो ऑप्शन है, ये जो कवर आपको दिख रहा है ये अभी इसके अंदर दिया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो सामने आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। फिर से आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, 10 इंच का टायर है सामने का। पीछे का भी टायर जो है वो भी 10 इंच का है। इन्होंने मिरर है ना वो भी अच्छी क्वालिटी के लगा दिए हैं। पहले वाले मिरर जो थे शायद कुछ कस्टमर्स को पसंद नहीं आए, तो उन्होंने कस्टमर्स की सुन के जो मिरर है वो भी अच्छी क्वालिटी के लगाए गए हैं। और अगर आपको एडजस्ट करना है तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। पीछे की विजिबिलिटी, मतलब जिस काम के लिए मिरर को लगाया जाता है वो अपना काम अच्छे से कर लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी जो मिरर्स की है वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे दी गई है। ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है स्कूटर की मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगी। 93,000 रुपीज़ आपको ऑन रोड इसका पे करना पड़ेगा। जितना प्राइस आप इसका पे कर रहे हो उसके हिसाब से आपको एक अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आपको डिजिटल स्क्रीन दी गई है, शायद आपको अभी दिख रही होगी। ये साइड में आप देख सकते हैं बैटरी का इंडिकेशन है, मतलब कितना चार्जिंग है बैटरी के अंदर। ऊपर कंपनी का लोगो दिया गया है, प्योर यहाँ पे लिखा गया है। आपको 3 नंबर्स भी यहाँ पे दिख रहे होंगे, 1 2 3। सो ये 1 2 3 नंबर है, ये मैं कह सकता हूँ कि राइडिंग गियर या राइडिंग मोड्स है। अगर आप नंबर 1 पे चलाते हैं तो आपको
ऑलमोस्ट 100 से लेकर 120 किलोमीटर की रेंज ये दे देगी। नंबर 1 पे आप चलाओगे तो आप 35 किलोमीटर की स्पीड अचीव कर सकते हैं। वो स्पीड में आपको ऑलमोस्ट 110 से 120 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा। यहाँ पे स्पीड दी गई है, हाई बीम लो बीम का इंडिकेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। सिटी में आप लो बीम में चलाइए। यहाँ पे कितना किलोमीटर आपने स्कूटर को चलाया है वो दिया गया है, बाकी और कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। आप कैसे ये 1 2 3 जो राइडिंग मोड्स है और जो गियर है वो यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअल में गियर नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ यहाँ पे नंबर्स को एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे बटन दिया गया है 1 2 3, तो ये आप ऑन द गो चलाने के टाइम पे भी चेंज कर सकते हो, रोक के भी चेंज कर सकते हो, जैसा आपको चेंज करना है वैसा आप कर सकते हो। अब ये स्कूटर पार्किंग मोड में है। जैसे आप स्कूटर को स्टार्ट करोगे तो ये पार्किंग मोड में स्टार्ट होगा। पार्किंग मोड का मतलब ये है कि भाई आप कितना भी इसको दबाओ, कितना भी इसको घुमाओ, स्कूटर आगे नहीं बढ़ेगा। ये साइड में आपको दिया गया है हाई बीम लो बीम का स्विच, ये इंडिकेटर का स्विच है। इंडिकेटर जैसे स्टार्ट करोगे आपको बीप साउंड भी सुनाई देगा, यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिलेगा। ये हॉर्न दिया गया है। राइट हैंड साइड में आपको हेडलाइट का स्विच दिया गया है। अगर आपको पार्किंग लाइट यूज़ करना है तो ये बीच में रख सकते हैं, आपको हेडलाइट यूज़ करना है तो आप इसको एकदम से लेफ्ट में पुश कर सकते हैं। नीचे आपको हॉर्न का बटन दिया गया है। हालांकि इंडिकेशन यहाँ पे दिया गया है वो इसका इलेक्ट्रिक स्टार्ट का दिया गया है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्टार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप या तो की से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर जो आपको रिमोट दिया है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो गियर वगैरह दिए गए हैं। नीचे आपको पार्किंग में डालने का और पार्किंग से निकालने का एक स्विच दिया गया है। और कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है कि इसका इग्निशन जो है ये थोड़ा बेटर कर दिया है कंपनी ने। तो अभी आपको इसके अंदर ऑप्शन मिलते हैं 3, जिसमें आप स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। इसका लॉक है हैंडल वो कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका जो सीट है उसको भी आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। तो अगला चेंज जो कंपनी ने ये स्कूटर के अंदर किया है वो है इसका जो ग्रैब रेल है, पहले यहाँ तक रहता था, अब इसका जो लेंथ है सीट का वो लंबा होने की वजह से ग्रैब रेल को थोड़ा पीछे कर दिया गया है, थोड़ा ज़्यादा यूजेबल कर दिया है, ताकि आप किसी पिलियन के साथ जाते हैं तो पिलियन आराम से इसको ग्रैब कर सके। सीट की जो लेंथ है वो भी बढ़ गई है। पहले सीट यहाँ तक थी तो 2 लोग बैठने में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो सकती थी, लेकिन अब इसकी सीट की लेंथ है वो 780 mm है। मतलब सीट यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ तक है, और थोड़ी इसको वाइड भी कर दिया गया है। तो विड्थ भी बढ़ा दी गई है, इसकी लेंथ भी बढ़ा दी गई है, और ग्रैब रेल को थोड़ा पीछे कर दिया गया है। पीछे का सस्पेंशन भी कंपनी ने अपग्रेड किया है। अब थोड़ा मुझे स्टिफ ये सस्पेंशन लग रहा है, थोड़ा हार्ड सस्पेंशन का फील दे रहा है। इससे प्लस पॉइंट ये है कि जब आप पिलियन के साथ जाते हो या फिर आप थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे रख के लेके जाते हो, वो टाइम पे आपकी राइड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा पीछे जो स्विंग आर्म पे ये जो कवर दिया गया है इसका भी शेप थोड़ा चेंज किया गया है, ताकि केबल वगैरह है उसको थोड़ी सेफ्टी मिल सके, ड्रम ब्रेक है उसको थोड़ी सेफ्टी मिल सके। तो ये भी चेंज इसके अंदर किया गया है। पहले जो लेडीज़ फुटरेस्ट था ये थोड़ा साइड में था, ये साइड में, तो जब भी आप लेडीज़ के साथ जाते हो वन साइडेड जब लेडीज़ बैठते हैं तो वो टाइम पे क्या यहाँ पे पैर टच होता था और बैठने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी। कंपनी ने कस्टमर्स की बात सुनी तो अभी इन्होंने जो फुटरेस्ट है वो एक अलग डिज़ाइन का दिया है। अभी अगर आप यहाँ पे पैर भी रखोगे तो भी आपका पैर यहाँ पे जो दूसरे प्लास्टिक पार्ट्स वगैरह है उसको टच नहीं होगा। ये थोड़ा बाहर की तरफ दिया गया है, लेकिन आई डोंट थिंक इससे आपको कुछ दिक्कत होने वाली है। उतना बाहर भी नहीं है कि आप जब चला रहे हो तो दूसरे व्हीकल्स को टच हो जाए। लास्ट चेंज जो कंपनी ने किया है वो किया है इसका जो बैटरी का जो प्लेसमेंट था, पहले एकदम से सीधा था, मतलब आप बैटरी एकदम से सीधा रखते थे, लेकिन अब ऐसा स्लैंटेड आप इसको रख पाओगे। तो इससे क्या होगा कि बैटरी जो है वो अभी एकदम से पूरा जो सीट का स्टोरेज है नीचे का उसमें नहीं बैठती है, उसके नीचे बैठती है। अगर आप देखोगे यहाँ तो बैटरी ऐसी तिरछी बैठी हुई है स्लैंटेड। उससे क्या होता है आपको थोड़ा सा यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे कुछ सामान तो आप नहीं रख पाओगे, बट नॉर्मली जैसे आपका जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, कोई फाइल वगैरह है, वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। अगर आपको बैटरी को निकालना है चार्जिंग के लिए तो या तो आप यहाँ से बैटरी को निकाल के आपके घर में ले जाके चार्ज कर सकते हैं। नॉर्मल चार्जर आपको कंपनी से मिलता है, वैसे आप चार्ज कर सकते हैं। या फिर अगर आपके एक पार्किंग में ऑप्शन है चार्जिंग करने का तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप चार्जर लगा के इसको डायरेक्टली भी चार्ज कर सकते हैं। आपको बैटरी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओवरऑल जो वेट है गाड़ी का वो ऑलमोस्ट 95 किलो है विथ बैटरी मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 15 किलो की रहेगी। एंड आपके घर में जो नॉर्मल सॉकेट होता है, जैसे अपन मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, आपका टीवी वगैरह चलाते हैं, वो सॉकेट में डाल के आप इसको चार्ज कर सकते हैं। कंपनी बोलती है 0 से 100 तक चार्ज करने में ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 घंटे लगते हैं। एंड एक बार चार्ज करने के बाद में आप ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर इसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी जो मोटर है वो पीछे आपको यहाँ पे दी गई है, BLDC मोटर है, 2.2 किलोवाट इसकी पीक पावर आपको मिलती है। तो ये सब चेंजेस कंपनी ने इसमें किए हैं। अब आपको इसको मैं चला के दिखाता हूँ। चलते
चलते हम बात करेंगे कि आपको ये स्कूटर लेनी चाहिए और किसको लेनी चाहिए ये स्कूटर, क्या आपको एक रियल लाइफ में इसको चलाने में एक्सपीरियंस मिलेगा। पहले मैं एक बार इसको पार्किंग मोड में डालता हूँ, तो यहाँ पे हमने पार्किंग मोड में डाल दिया। अब मैं सिर्फ इसका ब्रेक एक बार दबाऊंगा तो ये राइडिंग मोड में आ जाएगी। सो पार्किंग मोड में अगर आप इसको करोगे तो यहाँ पे पी दिखाएगा, एंड जैसे आप इसको राइड करना चाहते हो तो आप या तो ये बटन दबा सकते हैं या फिर सिर्फ ब्रेक दबा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखाएगा। सो अब चलते हैं। सो पहली चीज़ तो ये है कि इसका जो ओवरऑल वेट है स्कूटर का वो बहुत कम है। मतलब वेट जितना कम होगा स्कूटर को चलाने में उतना ही मज़ा आएगा। सिटी की बात कर रहा हूँ, ये जो स्कूटर्स वगैरह हैं ये सिटी के अंदर यूज़ होंगे, तो इसका जो वेट है वो काफ़ी कम है। एंड वेट कम होने की वजह से आप इजीली ट्रैफिक में मनोवर कर सकते हैं। आपको जितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको चलाने के टाइम पे, तो वो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है, जैसे राइडर की हाइट अगर 5 फीट 5.1 5.2 भी है, तो आप इसको आराम से चला सकते हो, बिकॉज जो सीट हाइट है वो बहुत कम है। आपको मनोवर करने में, मतलब टर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी हाइट 5.7 5.8 भी है, जैसे मेरी हाइट 5.8 फीट है, तो मुझे भी इसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं कि स्कूटर ज़्यादा छोटी लगेगी, ये एक नॉर्मल स्कूटर की तरह दिखती है। इसमें जस्ट दैट कि इंजन नहीं है, आपको बैटरी मिलती है। यहाँ से हम यू टर्न ले लेते हैं। जो विजिबिलिटी है सिस्टम कंसोल की वो भी एकदम से क्लियर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नहीं दी गई है, बट आपको जो रियल लाइफ में काम आती है, प्रैक्टिकल लाइफ में, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। बट कुछ चीज़ें हैं जो कंपनी इंक्लूड कर सकती थी कि भाई बैटरी कितनी बची हुई है और इसमें आप कितना किलोमीटर चल सकते हो। बट आपको बता दूँ कि ये वाला जो मोड है इसमें आप चलोगे तो आपको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलेगी, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। हमारे हैदराबाद में सिटी के अंदर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैक्सिमम स्पीड है, अलाउड स्पीड। उससे ऊपर जाओगे तो आपको स्पीड का चालान आ जाएगा। तो फर्स्ट गियर में और नंबर 1 जो आप मोड यूज़ करते हो उसमें आपको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 110 से 120 किलोमीटर की रेंज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम एक काम करेंगे, इसको नंबर 2 पे लेके जाएंगे। 40 किलोमीटर की स्पीड मिल रही थी, अब देखते हैं कितनी स्पीड हमें मिलती है। एंड इसका जो पिकअप है वो एकदम से झटके वाला नहीं है, एकदम से लीनियर पिकअप होती है। ये नॉर्मली जो इंजन वाले स्कूटर होते हैं उनमें ये होता है कि भाई वो थोड़ा टाइम लेके आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक होने की वजह से आपको उतना वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप झट से इसको चला सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न लेने के टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा जो इसका टर्निंग रेडियस है वो नहीं है, आप झट से एकदम से टर्न कर सकते हो, आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप जब ट्रैफिक में फंस जाते हो, लेफ्ट और राइट आपको लेना होता है, थोड़ी सी जगह बच जाती है। तो हम क्या है, बाइक वाले, टू व्हीलर वाले कहीं भी घुसने की सोचते हैं, हाँ यार थोड़ी सी जगह मिल गई ना तो यहाँ से हम घुस जाएंगे। तो वो टाइम पर क्या है, टर्निंग रेडियस छोटा सा होने की वजह से हम कहीं भी इसको लेके घुस सकते हैं। अब आपको मैं टॉप स्पीड दिखाता हूँ नंबर 2 की, तो आप देख सकते हैं कितना जल्दी ये पिकअप करती है। एंड ये जो इंडिकेशन है स्पीड का, ये मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट एक्यूरेट रहता है। थोड़ा बहुत आपको इसके अंदर 1-2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो कंपनी क्लेम करती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, ऑलमोस्ट 49 किलोमीटर। एंड डिपेंड करता है कि राइडर का जो वेट है वो कितना है। जैसे मेरा वेट है ऑलमोस्ट 75 किलो, तो मेरे वेट पे ये आराम से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। अब हम एक काम करेंगे, इसको 3 नंबर पे डालेंगे तो ये इसकी टॉप स्पीड हमें देगा। अभी आप देख सकते हैं 50 किलोमीटर, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64 किलोमीटर पर 65 हो गया है अभी। थर्ड राइडिंग मोड में आपको 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाएगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि आप जब हाई स्पीड पे जाते हो तो इसकी स्टेबिलिटी आपको कैसी लगती है। देखो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एक स्कूटर के लिए कम स्पीड नहीं है, ज़्यादा स्पीड है मेरे हिसाब से। मतलब ये कह सकता हूँ कि स्पीड जो नॉर्मल स्कूटर्स होते हैं 70-80 की टॉप स्पीड आराम से कर सकते हैं, तो ये स्कूटर्स के लिए ये ज़्यादा स्पीड है। तो ये स्पीड पर भी आपको सस्पेंशन का जो क्वालिटी है और आपको जो कम्फर्ट मिलना चाहिए वो बहुत अच्छा मिल रहा है। सस्पेंशन पीछे का स्पेशली जो कंपनी ने भी चेंज किया है उसकी वजह से क्या है, आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। ऐसा उछाल आपको नहीं देती है स्कूटर की, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है या फिर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। काफ़ी स्टेबल है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप टॉप स्पीड पे भी चलाते हो, 60 या 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी आप चलाते हो, तो आपको एक स्टेबिलिटी फील होती है जो आपको नॉर्मली एक स्कूटर से एक्सपेक्ट करते हो। इवन अगर आप ऐसे चढ़ाई पे चढ़ते हो तो भी आप इजीली चढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि बैटरी का व्हीकल है
तो उसमें पावर नहीं आपको मिलेगी। अगर आप 2 लोग बैठ के भी इस पर जाते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप कोई भी गियर में यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी जो राइडिंग मोड है 1 2 3 उसमें आप कोई भी एक चूज करके इसको चढ़ाई पे भी चढ़ा सकते हो। थोड़ा बहुत आपको ऐसा फील होगा कि हाँ थोड़ा बहुत कम खींच रही है नॉर्मली अगर आप स्ट्रेट रोड पे भगाते हो, तो उससे अगर आप कंपेयर करो तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत कम खींच रही है, लेकिन आपको ऐसा दिक्कत नहीं होगी इसको ऊपर चढ़ाई पे चढ़ाने में। रही बात सीट क्वालिटी की, सीट के अंदर चेंजेस किए गए हैं, लंबी सीट कंपनी ने भी दी है। तो इससे क्या होता है भाई, आप जब पिलियन के साथ जाते हो तो 2 लोग आराम से बैठ सकते हो, एक दूसरे के अंदर घुस के बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप 2 लोगों के साथ इसको आराम से चला सकते हो, मतलब राइडर एंड पिलियन। कंफर्ट मुझे सो फार मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक चीज़ और अच्छी मुझे क्या लगी, जब आप 50-60 की स्पीड पर रहते हैं वो टाइम पे अगर आप ब्रेक यूज़ करते हो तो आपको एक अच्छा वाला कॉन्फिडेंस आता है। हालांकि आपको सामने डिस्क ब्रेक दिया गया है, बट जब आप ब्रेक लगाते हो तो आपको ऐसा लगता नहीं कि यार ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये स्पीड पे ब्रेक मारूंगा तो स्कूटर गिर जाएगी, तो वो फील आपको आता नहीं है। और आप देख सकते हैं कोई मुझे ऐसा लगा नहीं कि मोटर ऐसा स्ट्रगल कर रही है स्कूटर को आगे भगाने में, या फिर पिकअप लेने में स्कूटर थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, एकदम से स्मूथली जा रहा है, नो वाइब्रेशन। अगर आप किसी पिलियन के साथ जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पे फुटरेस्ट दिया गया है। अगर आप वन साइडेड किसी को बिठा के लेके जा रहे हैं तो ये साइड में लेडीज फुटरेस्ट भी आपको दिया गया है। अब बात करते हैं कि आपको ये स्कूटर लेना चाहिए या फिर ये स्कूटर किसको लेना चाहिए। तो भाई अगर आप देखो सिटी में राइड करते हैं, आपको ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, या फिर थोड़ा बहुत दुकान का सामान वगैरह यहाँ से वहाँ लेके जाना है, तो ये स्कूटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड 4-4.5 घंटे में फुल बैटरी चार्ज हो जाती है। आपको रेंज है वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा ही आपको रेंज मिल जाती है। तो अगर आप डेली 10 से 12 किलोमीटर चलाते हैं तो आपको 10 दिन में एक बार बैटरी चार्ज करनी है। अभी हमारे यहाँ पे पेट्रोल 108 रुपये 108 रुपीज़ पर लीटर यहाँ पे पेट्रोल है। तो वही नंबर ऑफ किलोमीटर्स और 100 किलोमीटर आप जाते हो या फिर 90 किलोमीटर जाते हो तो आपको ऑलमोस्ट 220 रुपये देने पड़ते हैं अगर आप फ्यूल डलवाते हो। लेकिन अगर आप ये स्कूटर से जाते हो तो आपको हार्डली 20 रुपये भी खर्चा नहीं करने पड़ते हैं। मेरे हिसाब से एक बार फुल चार्ज करोगे तो 3 या 3.5 यूनिट ये बिजली की लेगी, तो आपको आई थिंक मेरे हिसाब से 20 रुपये में 100 किलोमीटर लेके जाएगी। तो कहाँ 220 रुपये और कहाँ 20 रुपये, तो आप देख सकते हैं कि कितना आप यहाँ पे पैसा सेव करते हो। तो अगर आपको नॉर्मली सिटी के अंदर राइड करनी है तो आप ये स्कूटर आराम से ले सकते हैं। वैसे भी स्कूटर जो है मेड इन इंडिया है, कंप्लीट स्कूटर यहीं पे बनाया गया है। अगर आपको और कुछ डिटेल चाहिए ये स्कूटर के बारे में तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी। नीचे भी आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको स्कूटर कैसा लगा। एंड शोरूम की डिटेल्स आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको स्कूटर कैसा लगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट। बाय बाय, टेक केयर।